अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टोनियन अकेडमी पाकिस्तान। और आज की जो क्लास नंबर 6 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आज हम एक बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि क्रिप्टो के मार्केट में सेकंड नंबर पर सबसे बेस्ट है। पहले नंबर पे MACD है, फिर RSI है, फिर इसके बाद मूविंग एवरेजेस होती हैं। तो अगर आपने इन तीनों इंडिकेटर्स को चलाना सीख लिया तो आप ट्रेडिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, चाहे फिर वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे फिर वो फॉरेक्स मार्केट हो, या चाहे वो फिर स्टॉक मार्केट हो। तो आप एक बेस्ट ट्रेडर बन सकते हो। तो RSI इंडिकेटर जो है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है, और ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग जो होते हैं वो थोड़ा सा देर देते हैं, लेकिन लीडिंग जो होता है वो ऑन टाइम देता है। और आप स्कैल्पिंग में लीडिंग जो शॉर्ट टाइम फ्रेम्स अगर आप कर रहे हो, शॉर्ट टाइम्स में जो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी RSI बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कभी कभार आप इसको कंबाइन करके भी करते हो। अच्छा, मैं जब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे बताता हूँ तो वो मेरे से सवाल करते हैं, सवाल का मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि आप जब भी आप MACD और RSI, मैं अपनी पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, जब आप MACD और RSI को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो टाइम फ्रेम है वो 10 मिनट से 15 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि MACD जो इंडिकेटर है वो लैगिंग इंडिकेटर है और वो थोड़ा देर से सिग्नल देता है। तो जब लॉन्ग टाइम फ्रेम होता है, बड़ा टाइम फ्रेम होता है थोड़ा, तो वहाँ पे परफेक्टली वर्क करता है। जिस तरह एक अच्छा खिलाड़ी एक बड़े ग्राउंड में एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, इस तरह MACD भी बड़े ग्राउंड में अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। तो RSI का क्या है, RSI छोटा इंडिकेटर है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट से लेके 5 मिनट के अंदर ये बेस्ट इंडिकेटर है। इसके जरिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हो और शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में आप अच्छे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं RSI को। तो मैंने आपको टाइम पीरियड्स बता दिए कि किन टाइम पीरियड्स में आप कितने शॉर्ट फ्रेम में, कितने मिनट में आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो, और आप अपनी एक्यूरेसी कैसे तेज़ करते हो, और आप क्या गलती करते हो इसको इस्तेमाल करते वक्त, वो सब कुछ आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं और ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेट इंडेक्स। तो सबसे पहले आपने जाना है, बल्कि सबसे पहले आपने 5 मिनट से 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 इंच का चार्ट ओपन किया हुआ है, क्योंकि 1 इंच जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है और इसके अंदर आप अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो इसके अंदर कर सकते हो। पेड ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम आपको सारी क्लासेस देते हैं। यहाँ पे तुमसे मेन चीज़ें सिखाते हैं, वहाँ पे आप सारी क्लासेस लेके एक अच्छी ट्रेडर बन सकते हो। आपने इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे आपने सिर्फ सर्च करना है RSI। यहाँ पे लिखा हुआ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपने इसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसकी सेटिंग्स देखें तो ये अबव 70 तक लिमिटेड होता है और बिलो 30 तक लिमिटेड होता है। तो ये वर्क किस तरह करता है, पहले हम इसको समझते हैं। जितना भी सेलर्स और बायर्स का जो प्राइस एक्शन रहता है इस बीच, जब वो बाय एंड सेल करते हैं, और इस बीच जो प्राइस एक्शन रहता है कि कब ज़्यादा सेलिंग हो रही है और कब बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है, तो उसका यहाँ पे RSI आपको इशारा देता है। और इस ओवर बाइंग और ओवर सेलिंग का हम इस्तेमाल करके स्कैल्पिंग करते हैं। जब ओवर सेलिंग होती है, जब बहुत ज़्यादा लोग सेल करते हैं, जैसा कि हम यहाँ से देखें RSI को, कि यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई, मार्केट काफ़ी गिरी, सही है। तो यहाँ से RSI भी गिर के यहाँ तक आ गया, यहाँ तक इस वाले यहाँ पे देखें यहाँ तक आ गया। तो RSI भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरा। तो अब हमें RSI का इस्तेमाल क्या करना है, जब प्राइस ये जो लोअर बैंड है ये 30 तक होता है और जो अपर बैंड होता है वो 70 तक होता है। जब ये 30 के बिलो आता है तो ये इस चीज़ का RSI इशारा दे रहा होता है कि यहाँ पे सेलर जो है वो पावर में और वो बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं, सही है। लेकिन जब सेलिंग हो रही है तो इसके बाद बाइंग भी होगी, मार्केट फिर ऊपर ही आएगी ना। मार्केट कभी यूं तो या यूं नहीं जाती है, यूं नहीं जाती। मार्केट हमेशा जिगजैग मूवमेंट करती है, फिर चाहे वो ज़्यादा ऊपर की तरफ करे या ज़्यादा नीचे की तरफ करे। तो वो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हमें सिर्फ शॉर्ट टाइम फ्रेम्स के अंदर स्कैल्पिंग करनी है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करके मार्केट से एग्जिट्स लेना है, सही है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि जब मार्केट ओवर 30 बिलो 30 आए तब हमें बाइंग करनी है, और जब ऊपर चली जाए 70 से भी अबव 70 चली जाए तब यहाँ पे हमने सेलिंग करनी है। तो वो बहुत गलत करते हैं। उनकी एक्यूरेसी अगर आप समझे तो 30 से 40% है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे जब ये यहाँ पे इस एक्शन में मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो मुझे इस चीज़ का पता है। आप करेंगे, आप खुद भी इस चीज़ को देखेंगे। अभी मेरे को इस तरह का चार्ट नहीं मिला, सिर्फ 1 इंच का ही मिला जो कि ये चीज़ को शो कर रहा है। जब ये यहाँ पे तक पहुँचा था 1 इंच का चार्ट, तब ये यहाँ पे बिलो 13 चला गया था, बिलो 27 के अराउंड, ये 27 के अराउंड ये था। तो यहाँ पे लोगों ने क्या गलती की, यहाँ पे सबने बाय किया, लेकिन ये यहाँ पे देखो और नीचे गया,
तकरीबन 7 से 8 सेंट्स और नीचे गया, मतलब 0.7 या 0.8 इस तरह ये और नीचे गया। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा नुकसान हो गया, भले वापस ऊपर आ गया, लेकिन अगर आप यहीं से बाय करते इस पॉइंट से और यहाँ पे सेल करते तो यहाँ पे आप एक अच्छे स्कैल्पर कहलाते, एक अच्छे ट्रेडर कहलाते शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बाइंग कहाँ पर होनी चाहिए और हमारी सेलिंग कहाँ पर होनी चाहिए? तो जब RSI की जो लाइन है, जो यहाँ पे इसके एवरेज चल रही है, RSI की प्राइस एवरेज चल रही है, जब वो 30 को क्रॉस करके वापस ऊपर आए, वापस जब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इस चीज़ को ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना रह जाए। मैंने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको जूम कर दिया ताकि आप इजीली समझ पाओ। जब ये यहाँ पहुंचा RSI, मेरे माउस को भी देखते रहो साथ साथ, जब ये यहाँ पहुंचा तब आपकी बाइंग एक चीज़ को देख के होनी चाहिए। जब ये यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई, तो शर्त ये है कि जो अगली कैंडल बन रही है वो इसकी बॉडी से ऊपर होनी चाहिए। जैसे ये कैंडल यहाँ बनी, सही है, तो यहाँ पे इसका ये इस कैंडल यहाँ तक है, तो इसके बाद वाली जो कैंडल बने वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो जब ये कैंडल ऊपर क्लोज हो, यहीं पे बेस्ट चांस होता है कि आप यहाँ पे बाय करो, फिर वो ऊपर निकलता है। क्योंकि अगर वो अपनी प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज हो रही है ब्लू, तब आपने बाइंग करनी है। इस कैंडल को देख के आपने बाइंग नहीं करनी, इस कैंडल को आपने इग्नोर करना है और देखना है कि अगली जो कैंडल आ रही है वो इसके ऊपर क्लोज होती है तो मैं बाइंग करूंगा। तो जब आप यहाँ पे बाइंग करते हो, तो मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूँ, जब आप यहाँ पे बाइंग करते हो और थोड़ा वेट करते हो, वापस से थोड़ा पीछे चलता हूँ, वापस से मैं यहाँ पे आपकी बाइंग हुई। अब ये देखिए यहाँ पे कितना ऊपर गया, जब ये ऊपर गया इसने अभी तक 70 को क्रॉस नहीं किया, फिर आपने अबव 70 जाने का वेट करना है। देखें और ऊपर गया, नीचे भी आया और ऊपर गया, इसको आपने नहीं देखा कि 70 को ये वापस नीचे, अगर ये नीचे सेल पर हो तो आपने यहाँ पे थोड़ी और बाइंग कर लेनी है, सही है, ये और नीचे गया। फिर जब ये फाइनली इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये अबव 70 आ गया, सेलिंग तो आप यहां पे भी कर सकते थे, ये पॉइंट तो इससे ऊपर था, सही है, यहां पे भी आप सेलिंग कर सकते थे, अच्छा प्रॉफिट करते, लेकिन आपने असल में सेलिंग यहां पर भी नहीं करनी है। आपने सेम वही चीज का इंतजार करना है जो आपने बाइंग पे की थी कि अगली कैंडल का वेट करना। अब जैसे यहाँ पे जो थी, इसने 70 के अबव नीचे क्यों आने लग गया, यहाँ पे नीचे आया, पहले 70 के अबव आपने सेल नहीं करना। जैसे ये नीचे आए, इस तरफ आ जाए, यहाँ पे इस एक्शन की तरफ आ जाए, तब आपने देखना कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, सही है, ये रेड कैंडल बनी। अब इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखना है, यहाँ पे तवज्जो फरमाएं थोड़ा सा, ये देखिए रेड कैंडल, ये इसकी साइन है, ये इसकी लाइन है। अब देखना है कि अगर नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी रेड ही क्लोज हो रही है इस एरिया के नीचे, यहाँ पर इस एरिया में वो भी रेड ही क्लोज हो रही है, तब आपने सेल करना है। लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, वो भी ग्रीन या ब्लू, तब आपने सेल नहीं करना। तो देखें यहाँ पे अगर आप सेल नहीं करोगे तो ये यहाँ पे और ऊपर गया प्राइस एक्शन। फिर जब ये वापस 70 के नीचे आया, इस वाली लाइन में वापस नीचे इस तरफ आया यहाँ पे, तब आप देखें कि ये नीचे गया। और क्यों नीचे गया, क्योंकि जब इसकी कैंडल क्लोज हुई तो इसकी जो दूसरी कैंडल थी बाद वाली, वो नीचे क्लोज हुई। फिर भले कि ये बाउंस लेके गया, ये आखिरकार नीचे 70 के नीचे आ गया और फिर ये बहुत ज़्यादा नीचे गया। तो यहाँ पे आपने RSI को इस तरह काम करना है। RSI बहुत अच्छा इंडिकेटर है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाओ, अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करो, तो आप इससे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर बुक कर सकते हो। बीच में ही आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं देखना, जब तक ये बिलो 30 नहीं आ जाए और इसके बाद वाली कैंडल ब्लू नहीं बन जाती। यहाँ पे यूं आके मैं आपको वापस समझा देता हूँ, वापस यूं आके इसकी जो कैंडल है वो बिलो इस तरह नहीं बन जाती, यहाँ से ऊपर उठा, यहाँ पे आया, सही है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि इसकी जो कैंडल है, जैसे अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर आ गया है RSI, सही है, 30 के बिलो आ गया है, और इसकी कैंडल जो बाद वाली अगर ब्लू बनती है इस एरिया में, तब आपने बाइंग करनी है। ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, RSI भी यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 70 को क्रॉस करके वो वापस नीचे आ रहा है, सही है, नीचे आ रहा है। अगर वो वापस नीचे आ रहा है तब आपने देखना है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, और उसके बाद वाली कैंडल जो इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज होती है तब आपने सेल करना है। लेकिन अगर वो ऊपर क्लोज होती है तो मतलब ये भी और उठेगा। तो आपने RSI को इस तरह यूज करना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप MACD इंडिकेटर और RSI को कंबाइन करके सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के आप अपनी एक्यूरेसी 95% करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो थोड़े लॉन्ग टाइम फ्रेम में कर सकते हो, क्योंकि जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं जैसे MACD, मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड्स, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में सही तरीके से वर्क नहीं करते, क्योंकि उनको स्पेस चाहिए होता है, टाइम स्पेस उनको चाहिए होता है। जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, एक बड़ा खिलाड़ी बड़े ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करता है, तो लैगिंग जो है बिल्कुल उसकी एक्यूरेसी
लीडिंग इंडिकेटर से अच्छी होती है 20 से 30%। तो बस यही है आज की RSI में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स कर सकते हो और आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम डेली क्लासेस देते हैं, डेली वहाँ पे सिग्नल्स दिए जाते हैं कि आपको कौन सा कॉइन बाय करना है, कब उसको सेल करना है। सो इसी तरह हम वहाँ पे गाइड करते हैं। माशाल्लाह वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट जो है वो बुक कर रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है हमारा पेड ग्रुप, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट करो। एक अच्छे ट्रेडर आप 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह प्रिपेयर हो जाओगे एक अच्छी ट्रेडिंग के लिए। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।